अब हम पढ़ते हैं जो हमारा 11वां अध्याय है, तिस्रेष्णीय अध्याय। इसमें देखिए 3 नंबर श्लोक में सेकंड लाइन में तिस्र एषणा पृष्ठव्या भवन्ति, 3 प्रकार की एषणाएं होती हैं। नंबर श्लोक में देखिए कि 3 एषणाएं कौन सी होती हैं। लास्ट देखिए, प्राण एषणा, धन एषणा और प्रलोक एषणा। इच्छाएं जो होती हैं प्रत्येक व्यक्ति की, जो अपना कल्याण चाह रहे हैं इस लोक में चाहे प्रलोक में, तो प्राण चाहिए सबसे पहले, तो जीवित ही होना चाहिए इंसान। फिर धन चाहिए उसको इस लोक में तो रहने के लिए। फिर जब उसकी मृत्यु हो जाए तो प्रलोक एषणा हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये 3 ही एषणाएं होती हैं। विमर्श है जो इसका, आप इसमें 6th लाइन में देखिए, भेल संहिता में तीसरी धर्मेशना बताइए, ये हाईलाइट कर लीजिए। जो हमारी भेल संहिता है वहां पे 3 एषणाएं कौन सी बताई, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोक की जगह वो बोलते हैं धर्मेशना। ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए प्राणेषणा के बारे में बताया गया है। सेकंड लाइन में देखिए, तस्यानुपालनम स्वस्थस्य स्वस्थ वृत्ति अनुवृत्ति आतुरस्य विकार प्रशमने। 3 एषणाओं में सबसे पहले प्राण को ही क्यों रखा इन्होंने, कि प्राण एषणा को पहला स्थान क्यों दिया। प्राण परित्यागे ही सर्व त्याग, यानी अगर प्राण का ही त्याग कर दिया तो फिर संसारिक वस्तुओं का तो अभाव हो ही जाएगा। हम ही नहीं रहे तो फिर हम कैसे चीजों का उपभोग करेंगे। तो बोलते हैं प्राण के त्याग से ही सभी चीजों का त्याग हो जाता है। तो इसलिए हमें पहली जो है वो प्राण एषणा रखी है। फिर 5 नंबर श्लोक की जो इसी पेज में लास्ट नीचे लाइन है, द्वितीय धनेशनम, इसमें लास्ट वर्ड देखिए, न ही अतः पापात पापेयो अस्ति यद अनुपकरणस्य दीर्घायु, इसको हाईलाइट कर लीजिए। अब दूसरे नंबर पे जो है वो धनेशना को क्यों रखा, क्योंकि बोलते हैं संसार में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि आयु तो बहुत बड़ी है पर उपभोग के लिए कोई सामग्री नहीं है। मतलब अब आपको कोई बोल दे कि आप तो भाई 100 या 150 साल जियोगे लेकिन आपके पास पैसा एक भी नहीं होगा। तो आपको जब संसार में रहना है तो कोई भी आप चीज लोगे, चाहे खाने सोने घर में रहने से रिलेटेड, तो वो सब कहाँ से होता है, धन से ही तो होता है। तो संसार में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि आयु तो बहुत बड़ी है लेकिन उपभोग के लिए कोई सामग्री ही नहीं है उसके पास। तो ये धन एषणा के बारे में बताया। फिर विमर्श में देखिए, धन प्राप्ति के उपाय 6 बताए हैं। कौन से, भिक्षाया, नृप सेवा, कृषि कर्मणा, विद्योपार्जनेन, व्यवहारेण, वणि कर्मणा। ये पंचतंत्र में बताए, आप यहीं पे लिख लीजिए पंचतंत्र। पंचतंत्र के राइटर कौन है, हमारे विष्णु शर्मा है। ठीक है। आप चाहो तो जहां पे विमर्श में ऊपर जगह बची है ना वहीं पे लिख लीजिए, ये पंचतंत्र के अकॉर्डिंग है और पंचतंत्र के राइटर हैं विष्णु शर्मा। देन हमारी आती है परलोक एषणा के बारे में बताया गया है 6 नंबर श्लोक में। आप देखिए जो यहाँ पे फ्लावर सा बना के लिखा है ना श्लोक, मात्रम पित्रम, इसको हाईलाइट कर लीजिए। मात्रम पित्रम च एके मन्यन्ते जन्म कारणम स्वभाव पर निर्माणम यदृच्छा च अपरे जना। यानी कुछ जो है वो क्या मानते हैं, जो हमारा जन्म होता है ये किस माता पिता की वजह से होता है, कुछ बोलते हैं स्वभाव से, कुछ बोलते हैं पर निर्माण और कुछ बोलते हैं यदृच्छा से हो जाता है। तो परलोक होता है या नहीं, मतलब पुनर्जन्म है या नहीं, इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। 7 नंबर श्लोक देखिए आप। 7 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन में लास्ट में देखिए, प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति, रेफरेंस लिख लीजिए इसका। बोलते हैं प्रत्यक्ष ही अल्पम, प्रत्यक्ष तो अल्प है। अभी यहाँ पे हमने जो परलोक एषणा वाला जो 6 नंबर श्लोक था उसमें छोड़ दिया हमने, मतलब उसको अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें क्या बोल रहे थे कि जो परलोक एषणा मतलब पुनर्जन्म से बच जाए यानी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो जो नास्तिक हैं जो इस चीज को मानते ही नहीं, तो वो तो ये बोलेंगे ही ना कि पुनर्जन्म हमारा होता ही नहीं है, तो आप इस एषणा को कैसे रख रहे हो। फिर इसका जो है वो आंसर देते हुए जो हमारे आचार्य हैं वो क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष ही अल्पम, यानी जो प्रत्यक्ष है वो तो बहुत अल्प है। अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति, यानी जो अप्रत्यक्ष है वो कम थोड़ी है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो इंद्रियां हैं हमारी, इंद्रियों से जिनसे आप प्रत्यक्ष देखते, अभी आप एक जैसे एक एरिया में अगर आप बैठे एक रूम में बैठे हो तो आपके लिए प्रत्यक्ष क्या है, आपको दीवारें दिख रही हैं, आसपास जो भी आपके सामान पड़ा है इतना ही तो दिख रहा है। अब आपको मैं बोलूं कि आपसे जो है वो 20 मीटर की दूरी पर क्या है तो आप नहीं देख पाओगे, यानी प्रत्यक्ष क्या है, अल्प है।
जो अप्रत्यक्ष है वो बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में आप नहीं देख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है जिन इंद्रियों से आप प्रत्यक्ष का अनुमान लगाते हो, मतलब जैसे आप प्रत्यक्ष देख रहे हो, जैसे आंख से आप देखने का काम कर रहे हो, वो इंद्रिय भी तो अप्रत्यक्ष है आपकी। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनमें नेत्र तो हैं, आप बोलोगे कि भाई ऐसे थोड़ी होता है कि इंद्रियां तो हमें दिख रही हैं, कि नेत्र दिख तो रहा है। कईयों में नेत्र होता है लेकिन वो देख नहीं पाते, यानी उनमें इंद्रिय नहीं है वो। ये जो आंख है ये हमारी इंद्रिय का अधिष्ठान है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, कि जो इंद्रिय हैं जिनसे आप प्रत्यक्ष देख रहे हो वो इंद्रियां खुद अप्रत्यक्ष होती हैं। तो अप्रत्यक्ष जो चीज है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कि अप्रत्यक्ष जो होता है हमारा, जैसे परलोक है, ये पुनर्जन्म है, अप्रत्यक्ष है, हमें तो नहीं पता होता है नहीं, लेकिन होता है, ऐसा मानना चाहिए, ये बोलते हैं। 8 नंबर श्लोक में अब देखिए, यहाँ पे बताएं प्रत्यक्ष बाधक भाव, जो प्रत्यक्ष में बाधा करने वाले हैं वो क्या है। सताम च रूपाणाम अति सन्निकर्षाद को हाईलाइट कर लीजिए। अति विप्रकर्षाद, आवरणात्, कर्ण दौर्बल्यम, मनो अवस्थानात्, समान अभिहार, अभिभाव, अति सूक्ष्माच, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि, यहाँ तक हाईलाइट कर लीजिए। अति सन्निकर्षात, कोई चीज आपके बहुत पास हो, अब आप अपनी बुक को बहुत पास ले आओ तो क्या देख पाओगे, नहीं देख पाएंगे। अति विप्रकर्षात, बहुत दूर कोई चीज हो तो भी आप नहीं देख पाओगे। आवरणात, कोई चीज किसी से ढकी हो तब भी नहीं देख पाते। कर्ण दौर्बल्यम, जो आपकी इंद्रियां हैं, जैसे आंख है, अगर आप आंख की दुर्बलता, आई साइट वीक है तो भी नहीं देख पाओगे। मनो अनवस्थनात, यानी मन ही आपका वहां पे नहीं है, मन का संयोग ही नहीं है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई सामने से आया, हमारा ध्यान ही नहीं था, हम बोलेंगे ना कि ध्यान ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं, लेकिन आंखें तो हमारी उधर ही थी, तो मन नहीं था वहां पे, यानी मनो अवस्थनात। समानाभिहार, समानाभिहार मतलब बहुत सेम चीजें आपके पास रखी हैं तो आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए। फिर अभिभावात का मतलब क्या होता है, ये आया हुआ है पेज में एक बार क्वेश्चन, कि सूर्य का जो प्रकाश है, दिन में सूर्य के प्रकाश में चांद या तारों का न दिखाई देना, ये कौन सा प्रत्यक्ष अनुपलब्धि का कारण है, तो उसका आंसर था अभिभाव, ठीक है। अभिभावात है ये। अति सूक्ष्मात, अगर कोई बहुत चीज कोई बहुत सूक्ष्म हो तो भी आपको नहीं दिखाई देगी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ये जो विमर्श है, नेक्स्ट पेज पे 212 पेज नंबर पे विमर्श की, देखिए नीचे से थर्ड लाइन में ईश्वर कृष्ण लिखा है लास्ट में, उसको हाईलाइट कर लीजिए। ईश्वर कृष्ण किसके राइटर है, सांख्य कारिका के। ब्रैकेट में देखिए जहां खत्म हो रहा है विमर्श, सांख्य कारिका लिखा है, तो सांख्य कारिका के राइटर हैं ईश्वर कृष्ण। उन्होंने भी प्रत्यक्ष बाधक जो भाव है वो 8 बताए हैं। फिर हमारा आता है इसमें, अब ये माता पिता को जन्म में जो वो जो कारण मानते हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर आगे स्वभाव को जो मानते हैं, जो उनको बताया, ये हमें नहीं पढ़ना। आप ये देखिए एक बार 14 नंबर श्लोक देखिए। यदृच्छा, जो बोलते हैं कि ऐसी चीजें हो जाती हैं यदृच्छा से, उनका बोलते हैं न परीक्षा न परीक्षम न कर्ता न कारणम चाहिए। यदृच्छा वाले मानते हैं कि ना तो कोई परीक्षा होती है, ना कोई परीक्षा का विषय है, ना कोई कर्ता है, ना कोई कारण है, कोई कुछ नहीं होता। ये बोलते हैं, जैसे इनका कहने का मतलब क्या है, इनकी थिंकिंग कैसी है, जैसे आप बोलोगे कि किसी मनुष्य को भूख लग रही है और उसने भोजन कर लिया और उसकी भूख की शांति होगी। अगर ऐसी सिचुएशन में आप यदृच्छा वालों से पूछो कि इसकी भूख कैसे शांत हुई, तो वो आप नॉर्मली यही आंसर दोगे ना, आप नॉर्मल अगर बात करें तो, कि इसने खाना खा लिया इसलिए भूख शांत होगी। लेकिन यदृच्छा वाले क्या बोलते हैं कि ऐसे ही भूख शांत होगी, मतलब कोई कारण ही नहीं देते वो, कि ऐसे ही होगी, इसको तो होना ही था। तो यदृच्छा वाले क्या बोलते हैं, ना परीक्षा है, ना कोई परीक्षा विषय है, ना कोई करता है, ना कोई कारण है। और 15 का लास्ट लाइन में देखिए, पातकेभ्य परम च एतत् पातकम नास्ति ग्रह, यानी ये जो नास्तिकों का ग्रह है सभी पापों से बढ़कर महापाप है, ऐसों के लिए बोलते हैं, यदृच्छा वालों के लिए बोला है ये, ठीक है। फिर 17 नंबर जो श्लोक है इसमें बोला है द्विविधम एव खलु सर्वम सत्य असत्य, यानी संसार की जितनी भी चीजें वो 2 प्रकार की होती हैं, तो सत्य होती है या असत्य होती है, और उनकी परीक्षा 4 प्रकार की हाईलाइट कर लीजिए आप तो, उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्तिश्चैति।
आचार्य सुश्रुत ने आप्तोपदेश को, आप यहीं लिख लीजिए, सुश्रुत हैं जो, उन्होंने आप्तोपदेश को आगम नाम से बताया है और न्याय दर्शन वाले शब्द बोलते हैं, और आचार्य चरक ने आप्तोपदेश बताया इसको। ठीक है, नेक्स्ट आप निकाल लीजिए हमारा 18 नंबर जो श्लोक है 18 19, इसमें आप्तोपदेश के लक्षण है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। आपको श्लोक याद नहीं करना है वैसे, लेकिन आप इसको देख सकते हैं जरूर एक बार। है क्या? रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेनिये, येषाम त्रिकालम अमलम ज्ञान अव्याहतम सदा, आप्तः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम, सत्यम वक्षन्ति ते कस्माद असत्यम नीरजस्तमा, यानी रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता, यानी रज और तम से ये निर्मुक्त हो गए हैं जो, तपो ज्ञान बलेनी, अपने तप और ज्ञान के बल पर, ये शाम त्रिकालम अमलम, यानी इनको तीनों कालों का ज्ञान होता है बिना किसी रुकावट के, ज्ञान अव्याहतम सदा, इनको क्या बोलते हैं? आप तो बोलते हैं, शिष्ट बोलते हैं, या विबुद्ध बोलते हैं। तेसाम वाक्यम असंशयम, इनके वाक्यों पर संशय ना करें। क्यों? सत्यम वक्षंती, ये हमेशा सच ही बोलेंगे। कस्माद असत्यम नीरजस्तमा, यानी जब इनका रज और तम ही चला गया तो ये झूठ क्यों बोलेंगे, तो इनके वाक्य सत्य होते हैं। आप तो उपदेश के लिए बोला गया। फिर प्रत्यक्ष की परिभाषा है 20 नंबर जो श्लोक है उसमें, हाईलाइट कर सकते हैं इसको। आत्मेन्द्रिय मनोअर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते, व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, यानी जब हमारी आत्मा, इंद्रियां, मन के अर्थ हैं, जब इनका सन्निकर्ष होता है, उस टाइम जो बुद्धि आपकी व्यक्त होती है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। नेक्स्ट हमारा आता है फिर, ये जो प्रत्यक्ष का टेबल बना हुआ है इधर, इसको आपने पढ़ना है। प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, राइट पेज पे, निर्विकल्पक और सविकल्पक। सविकल्पक दो तरह का, लौकिक और अलौकिक। लौकिक में भी दो हैं, बाह्य और अभ्यांतर। अभ्यांतर का है मानस, और बाह्य में चक्षुओं वाला, श्रवण, घ्राण, रसन और त्वचा। अलौकिक हमारा दो प्रकार का, सामान्य लक्षण प्रत्याशति, ज्ञान लक्षण और योगज। योगज भी दो, युक्त और युंजान। सामान्य लक्षण प्रत्याशति का मतलब क्या है कि गो को देखकर संपूर्ण गौत्व का नाश ज्ञान हो जाना। आप यहीं पे लिख लीजिए, सामान्य लक्षण के नीचे जो लाइन मतलब जगह बची है वहां पे लिख लीजिए, एक गो से संपूर्ण गौत्व का ज्ञान। जैसे आपने एक बार गाय को देखा, ठीक है, आपने फीचर्स देख लिए कि क्या क्या होते हैं गाय के, तो आप समझ जाएंगे ना। एक को देख के आपने उसकी पूरी कैटेगरी का पता चला लिया, तो वो होता है सामान्य लक्षण प्रत्याशति। ज्ञान लक्षण प्रत्याशति में एग्जाम्पल लिख लीजिए, बर्फ को देख के शीतलता का ज्ञान। आपने बर्फ देखी, आपने उसको टच भी नहीं किया, लेकिन आप फिर भी ये समझ लेते हैं ना, ये आपको ज्ञान हो ही जाता है कि ये ठंडी है। तो ये क्या है? ये हमारा होता है ज्ञान लक्षण प्रत्याशति। योगज है जो योगियों को होता है, ये दो प्रकार का, युक्त और युंजान। युक्त का मतलब क्या होता है? बिना समाधि के जो ज्ञान होता है उसको। युंजान का मतलब जब वो समाधि में हो तब ज्ञान जो उत्पन्न होता है उसको युंजान बोलते हैं। फिर हमारा जो ये है लौकिक प्रत्यक्ष के साधक सन्निकर्ष, इसके नीचे लिख लीजिए 6 होते हैं, या ये तर्क संग्रह बोलते हैं कि लौकिक प्रत्यक्ष है उसके साधक सन्निकर्ष 6 होते हैं। कौन से? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। जो संयोग लिखा है इसके नीचे आप लिख लीजिए नेत्र प्लस घट। थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आपको जो है वो ये देखना है। संयोग के नीचे लिख लीजिए नेत्र प्लस घट। संयोग का मतलब होता है जैसे आपकी आंख है जो उसने घड़े को देखा, तो ये नेत्र और घट इसका क्या हुआ? संयोग हुआ। तो नेत्र प्लस घट इसका एक संयोग का एग्जाम्पल है। संयुक्त समवाय के नीचे लिख लीजिए नेत्र प्लस घट प्लस रूप। नेत्र प्लस घट प्लस रूप होता है संयुक्त समवाय होना। फिर हमारा था संयुक्त संवेद समवाय में नेत्र प्लस घट प्लस रूप प्लस रूपत्व। देखिए
जो संयोग है उसके नीचे आपने लिखा नेत्र प्लस घट। संयुक्त समवाय के नीचे आप लिख लीजिए नेत्र प्लस घट प्लस रूप। और जो ये इतना बड़ा वर्ड है संयुक्त संवेद समवाय, इसमें आएगा नेत्र प्लस घट प्लस रूप प्लस रूपत्व। संयोग जो है उसके नीचे आप लिखिए नेत्र प्लस घट, यानी आपके नेत्र हैं जो, उन्होंने घड़े को देखा तो ये हो गया संयोग, नेत्र प्लस घट है संयोग। संयुक्त समवाय के नीचे आप लिखिए नेत्र प्लस घट प्लस रूप। जो संयुक्त संवेद समवाय है इसके नीचे लिखिए नेत्र प्लस घट प्लस रूप प्लस में रूपत्व। समवाय के नीचे लिखिए श्रोत प्लस शब्द। और संवेद समवाय के नीचे लिखिए श्रोत्र प्लस में शब्द प्लस में शब्दत्व। और विशेषण विशेष्याभाव में यह पृथ्वी घट अभाव वाली है। अब एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। संयोग के नीचे आपने लिखा नेत्र प्लस घट। संयुक्त समवाय के नीचे नेत्र प्लस घट प्लस रूप। संयुक्त संवेद समवाय में नेत्र प्लस घट प्लस रूप प्लस रूपत्व। समवाय के नीचे आपने लिखा था श्रोत्र प्लस में शब्द। संवेद समवाय है श्रोत्र शब्द और शब्दत्व। और विशेषण विशेष्याभाव में यह पृथ्वी घटाभाव वाली है। इसके बाद जो 21 नंबर जो श्लोक है ये हमारा अनुमान की परिभाषा है। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते, यानी प्रत्यक्ष पूर्वम जिसका पहले आपको प्रत्यक्ष हो चुका है, त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते, यानी यह तीन प्रकार का और तीनों कालों का अनुमान देता है। जैसे वहनी निगुड़ो धूमेन, यानी जो धूम है उससे आपको क्या पता चलेगा कि अग्नि है वहां पे। मैथुनम गर्भ दर्शनाथ, यानी गर्भ को देख के आपको क्या पता चलेगा कि अतीत काल में जो है वो मैथुन का अनुमान आप लगाओगे। एवं व्यवसंति अतीतम बीजात फलम अनागतम, यानी जो बीज है अनागत है जो, यानी भविष्य में जो आने वाला फल है उसका आप अनुमान बीज को देख कर लगाओगे। दृष्टवा बीजात फलम जाति महेव सदृशम बुद्धा, यानी जैसे, यानी ये तीनों कालों के बारे में बता दिया। ये क्या है हमारा अनुमान की परिभाषा, जिसको आपने एक बार प्रत्यक्ष पहले देखा हुआ हो आप तभी उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो जैसे आपने धुएं को देखा तो प्रेजेंट में आपने क्या अनुमान लगाया कि यहाँ पे अग्नि होगी। मैथुन जो गर्भ है उसको देखकर आपने अतीत काल में क्या लगाया कि मैथुन का अनुमान लगाया। और आपने बीज को देख के भविष्य में आने वाले फल का जो है वो अनुमान लगाया। तो ये हमारे अनुमान की परिभाषा है। फिर नेक्स्ट है जो हमारा ये जो पेज है इसमें विमर्श में देखिए आप, ऊपर से काफी सारी लाइनें छोड़ने के बाद आप देखोगे अनुमान के दो भेद। मिला आप सब लोगों को? कुछ ऊपर से 21-22 लाइनें छोड़ने के बाद है कि अनुमान के दो भेद होते हैं, स्वार्थ अनुमान और इसके जस्ट नीचे लिखे है प्रार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान क्या होता है, जो अपने लिए आप ज्ञान, अपने ज्ञान के लिए जब आप अनुमान लगाते हो तो स्वार्थ अनुमान। प्रार्थ अनुमान क्या होता है, जो दूसरे व्यक्तियों को समझाने के लिए आप लगाते हो अनुमान। प्रार्थ अनुमान में हमारे आते हैं पंच अवयव वाक्य। मिला ना सब लोगों को? स्वार्थ अनुमान प्रार्थ। प्रार्थ के अंदर आते हैं पंच अवयव वाक्य। पंच अवयव क्या होते हैं? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा क्या की आपने कि इस पर्वत पर जो वो अग्नि है, ठीक है। आप ये सोचोगे कि ये कोई पर्वत है कि वहां भाई अग्नि जरूर है, तो हेतु क्या दोगे आप उसमें? आपसे कोई पूछेगा क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहा है तू, तो वो बोलेंगे कि धूमात, क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा है। उदाहरण क्या दोगे आप? यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र अग्नि, जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जैसे हम किचन में होता है तो एग्जाम्पल दिया आपने, ये होता है उदाहरण। उपनय यथा चायम, यानी आप बोलोगे कि, यानी अभी जो एग्जाम्पल दिया यत्र यत्र धूम्र, उसको फिर आपसे आप क्या करोगे? उपनय करोगे उसका। देन निगमन। निगमन जैसे आप लास्ट में लिख देते हो ना हेंस प्रूव्ड, इस तरीके से। तो निगमन का अर्थ होता है जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसको आप फिर से रिपीट करते, यानी अर्थात ये जो पर्वत है इस पे
अग्नि है। तो ये हमारे हो गए प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन यानी पंच अवयव वाक्य। आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए, न्याय दर्शन 3 प्रकार का अनुमान मानते हैं। न्याय दर्शन एरो करके लिख लीजिए 3 प्रकार का अनुमान। वो 3 प्रकार का कौन सा है? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। आई रिपीट, न्याय दर्शन 3 प्रकार का अनुमान मानते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में, जब यानी जैसे बीज से क्या आपने फल का ज्ञान लिया तो वो होता है पूर्ववत। शेषवत मतलब पास्ट का जब हम ज्ञान करते हैं, यानी गर्भ से मैथुन का, तो वो शेषवत में आएगा। तो आप पूर्ववत के आगे लिख लीजिए फ्यूचर, शेषवत यानी पास्ट, सामान्य तो दृष्ट मतलब प्रेजेंट यानी वहनी नुगुड़ो धूमेन, जैसे जो धुआं है उससे आप अग्नि का पता, तो सामान्य तो दृष्ट है ये। फिर 23 नंबर श्लोक है जो उसमें युक्ति प्रमाण के उदाहरण दिए हुए हैं। जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभव है, युक्ति षड धातु संयोगात गर्भाणाम संभवस्तथा, मथ्य मंथन मंथान संयोगाद अग्नि संभव, युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपद व्याधि निर्वहणी। ये नहीं पूछा जाता। युक्ति की परिभाषा आप देखिए यहाँ पे, बुद्धि पश्यति या भवान, बहु कारण योग जान, युक्ति स्त्री काला सा गया त्रिवर्ग साध्यते यया। ठीक है, ये युक्ति है जो उसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है।